आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक देखना है, शेयर करना है जरूर से जरूर, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। वीडियो का टॉपिक क्या है कि किडनी स्टोन, जो रीनल कैलकुलाई होते हैं, रीनल कैलकुलाई जो हो जाते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं या नॉर्मल भाषा की बात करें, गुर्दे की पत्थरी जिसे कहते हैं, रीनल कैलकुलाई टॉपिक में मैं बात करूंगी। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने का कोई चारा नहीं रहेगा आपके पास में कि कौन सा लें, क्या तरफ है मेडिसिन, क्या कौन सा पेन हो रहा है, कौन सी साइड हो रहा है। आपको मैं एक ही होल सोल मेडिसिन बता दूंगी, जो आप लेंगे आपको इम्प्रूवमेंट शो होने लगेगा। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होता क्या है, आखिर गुर्दे की पत्थरी क्यों बनती है, कैसे इसके लक्षण होते हैं, और हम प्रिवेंशन की हमको ना हो, जो स्वस्थ इंसान है उसको आगे जाकर ना बने, उसके लिए वो इंसान क्या कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो लक्षण की बात करूँ अगर मैं, किडनी स्टोन लक्षण कैसे पहचानेंगे कि आपको स्टोन पत्थरी हो गई है क्या, तो आप ये देखेंगे कि अगर जिसको किडनी स्टोन होता है उसको बैक में लंबर की तरफ पेन होने लगता है, वो आगे की तरफ आएगा, कमर की तरफ दर्द जो है पीछे से आगे की तरफ आएगा, कभी कभार ये थाइस की तरफ जाता है ना, जांघों की तरफ दर्द जाता है। ठीक है, दर्द होगा बहुत ज़्यादा पेशेंट को, कभी कभार ये सीवियर पेन भी हो सकता है। यूरिन करते टाइम पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, यूरिन कर रहा है अगर पर्सन तो उनको दर्द की शिकायत होगा, कभी कभार जलन बता सकते हैं, यूरिन ड्रॉप करके आ रहा है, समस्या होगी पेशाब करने में, कभी कभार ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स की बात हो गई। तो उसमें क्या करना है कि अपन को पानी का इंटेक बढ़ा देना है, पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, कि स्टोन होते किससे हैं, कैसे बनते हैं, तो देखिए दो टाइप के स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड सॉल्ट्स होते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट्स होते हैं, यही मिलके पत्थरी बनाते हैं। तो उसमें भी प्रमुखतया जो मोस्टली होता है वो कौन से सॉल्ट्स मिलकर के स्टोन बनाते हैं, वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के कण होते हैं, वो इकट्ठा होकर के स्टोन्स का निर्माण करने लगता है, पत्थरी का निर्माण करने लगता है। कई पेशेंट या पर्सन बोलते हैं कि हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं है कि हमको पथरी हो जाए, ना हमने इतने बहुतायत में या बहुत ज्यादा हमसे कैल्शियम ऑक्सलेट के कण खा रहे हैं, या कोई ऐसी चीजें बीजों वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि 70% केसेस क्या होते हैं स्टोन के केस में, हमारे जीन्स पे, या मैक्सिमम की भी बात करें तो डिजीज अधिकतर बीमारी जो होती है, और ये स्टोन के केसेस में 70% आपके जीन्स की शरीर की बनावट है उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण देके एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी कि एक ही घर में रह रहे हैं, या फिर आपके साथ में जो उठ रहे बैठ रहे हैं, या एक ही टाइप का आप फूड खाते हैं वो लोग खाते हैं। ठीक है, एक ही टाइप का सब कुछ रहन सहन हो रहा है, मोस्टली आपस में सब कुछ मिल रहा है, डाइट भी मिल रही है, वही खाना वो खाते हैं, वही खाना आप खाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, अगर दूसरे वाले को तो 10 ग्राम में सॉल्ट बन रही है या 1 ग्राम में सॉल्ट बन रहा है ना, और आपको वहीं पे 20 ग्राम बन रहा है या 200 ग्राम बन रहा है, तो सबकी शरीर की बनावट अलग अलग होती है, सबके सॉल्ट्स अलग अलग बनते हैं, सब इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है ना। तो ये उदाहरण मैंने ये समझा है कि इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता, आपका शरीर कैसे बना है, आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, लड़ने की ताकत कैसे है, इम्यूनिटी कैसे है, प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, तो उस पर भी निर्भर करता है। कई लोग बहुत चूजी सेलेक्टिव खाना खा के भी बीमार हुए रहते हैं। तो ज़्यादा सेलेक्टिव में खुश रहना आना चाहिए, और आप खाना प्रॉपर खाइए। बाकी कई चीज़ें इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करती है, हमारे शरीर की कैसी बनावट है, हम कैसा प्रतिरोधकता है, हमारे बैकग्राउंड में हम कैसे जीन्स ले आए, कई बार वो सारी चीज़ें भी होती है। तो वो चीज़ों में अपना हाथ, आप उसको कुछ नहीं कर सकते उसके साथ में, आपके शरीर की बनावट कैसे है या फिर आप जीन्स कैसे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर कह सकते हैं, बाकी जो 30% बचा है, उस 30% में क्या आएगा, डाइट जो आप खा रहे पी रहे हैं, रेजिमेंट जो आप रहन सहन आपका कैसा है, आपकी कैसी एक्सरसाइज है, आप योगा वगैरह कैसा आप एक्सरसाइज है, और आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है, अगर आप ओबेज हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है, तो भी कई बीमारियों का आमंत्रण कर देते हैं, आप निमंत्रण दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो 30% को हम संभाल के इन चीज़ों से बच सकते हैं, स्टोन वगैरह किडनी स्टोन से बच सकते हैं। ठीक है, तो आपको डाइट अच्छी लेनी है, पानी का इंटेक ज़्यादा लेना। पानी का इंटेक का मतलब ये भी नहीं है कि अगर जिसको देखा है पूरा नॉलेज होना चाहिए, देखिए अधूरा नॉलेज ऐसा नहीं करना है अपन को, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो पूरा ज्ञान का मतलब, वैसे तो आप ज्ञान की बात करें तो पूरी ज़िंदगी ज्ञान की कमी नहीं होती, आपको लाइफ में लर्निंग का रहता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पानी एक सेंटेंस है, जैसे पानी पीने को बोला, अब ये नहीं कि 7-8 लीटर
लीटर पानी पिया जा रहा है, 8-9 लीटर पानी पीना, उसका कोई मतलब नहीं है। स्टोन में पानी पीने का ये मतलब है कि 2 लीटर से ज़्यादा आपका यूरिन पास होना चाहिए। इतना यूरिन हो जाना चाहिए कि 2 लीटर से ज़्यादा 2.5 लीटर तक आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं। उसके लिए आप पानी चाहे 3 लीटर पीजिए, चाहे 3.5, चाहे 5 लीटर, और आप भर भर के पानी पिएंगे और बाथरूम में बैठे रहेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इतना मतलब है स्टोन के केसेस में कि 2.5 लीटर तक आपका यूरिन पास हो रहा है, इतना आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, अब रही बात आपको क्या खाना है डाइट में। डाइट में यहाँ पे शॉर्ट करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन है। डाइट के लिए मैं प्रॉपर खाना पीना, क्या जूस, सारा चीज़ मैं बताऊंगी, जिसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या और जो भी खाने के लिए जो मिथ्स अवधारणाएं होती हैं, पूरी चीज़ें नहीं पता होती है लोगों को और पटांग लिए रहते हैं। ठीक है, तो डाइट का मैं और अलग से बताऊंगी, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप कैल्शियम ऑक्सलेट के कण ना बढ़े तो आप जिसमें ऑक्सलेट की चीज़ें होती हैं, ऑक्सलेट के कण ज़्यादा होते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जिसमें पालक सबसे ज़्यादा आती है। पालक में ऑक्सलेट के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपको नहीं लेनी। गोभी के पत्ते भी, उसमें भी ऑक्सलेट के कण ज़्यादा होते हैं, वो नहीं लेने हैं आपको। अभी हरे पत्तेदार सब्जियाँ नहीं लेनी होती हैं। बीजों की भी आप अवॉइड करिए सब्जियाँ, है ना, वो भी नहीं खानी है। आप इनटेक क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए टमाटर का गूदा ले सकते हैं। ठीक है, और सब्जियों में आप जैसे ये चना और जौ का सत्तू होता है वो ले सकते हैं। नारियल पानी आप पी सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और दूसरा है नॉनवेज आप नहीं खाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कि आप क्या ले सकते हैं। दाल नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ये सारी डाइट इन शॉर्ट मैंने बताया, प्रॉपर फिर मैं आगे बताऊंगी। सिट्रस फ्रूट्स आप ले सकते हैं। सिट्रस का मतलब है नींबू पानी आप खूब पीजिए। सिट्रस फ्रूट्स क्या होता है कि आपके सॉल्ट्स को घुलाने में मदद करता है, ऑक्सलेट को बाहर निकालता है, गलाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए सिट्रस फ्रूट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो नींबू पानी जितना पियेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। ये यहाँ पे स्टोन में आप ले सकते हैं। ठीक है, पानी मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा पीना है, तो उसकी भी मात्रा है एक स्पेसिफिक। होम्योपैथी मेडिसिन पे आती हूँ तो ये है बर्नेट होम्योपैथिक कंपनी की है, स्टोन हैमर सिरप है। इसकी क्वालिटीज़ क्या है कि इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस है। बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर है जो स्टोन्स के लिए बहुत कारगर है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बेहतरीन है। उसके साथ में कैंथेरिस है। इसमें कैंथेरिस जो जलन, पेन वगैरह होता है उसको सबसाइड करेगी, हटा देगी। ठीक है, उसके साथ में इसमें ऑक्सीनम कैन, तुलसी के भी कण है, एजिड ऑक्जेलिक है, ये पेरेरिया ब्रावा है, एंड कल्केरिया रिनालिस और सिनेशियोरियस वगैरह कंटेंट है जो हेल्पफुल होता है स्टोन को निकालने में। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। आपको लेनी कैसे है इसको, 1 टेबल स्पून थ्राइस अ डे। ठीक है, एक चम्मच जो नॉर्मल चम्मच होती है, दिन में 3 बार आपको लेना है। क्या अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आप 5 बार ले सकते हैं। इसको सिरप है, बहुत बेहतरीन है, इसको यूज़ करिए, आपको रिलीफ होगा पेन में और जल्दी ये निकालने में मदद करेगा स्टोन। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं दोबारा बोलूँगी, डाइट में बहुत अच्छे से आपको अलग से समझाऊंगी। शॉर्ट में मैंने बताया, फिर मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊँगी। एक मिथ के बारे में भी बताऊँगी। लोग बात बोलते हैं वाइन पी लो, ठीक है, बियर पी लो, इससे बहुत जल्दी स्टोन निकल जाएगी। ये बहुत अवधारणा है, केवल मिथ है। ये कुछ इससे स्टोन मदद नहीं करता है, पतरी कोई निकलती नहीं है। ये ऐसा क्यों बोल देते हैं मैं उसके पीछे बता देती हूँ। एक डाययूरेटिक का काम करता है वाइन और बियर वगैरह जो भी होता है, अल्कोहल कंटेंट। ये क्या करते हैं, डाययूरेटिक मतलब पेशाब की मात्रा बार बार आपको ज़्यादा हो, लेकिन इससे स्टोन नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान लीजिए, इससे कोई ये अवधारणा है केवल। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया सिट्रस, नींबू पानी पीजिए, नींबू का जूस पीजिए, नींबू और सेंधा नमक डालिए, नॉर्मल नमक नहीं। नॉर्मल नमक भी 50% वो स्टोन में हेल्प करता है। अगर आप अपने डाइट में जिसको नहीं हुआ है वो भी अगर सेंधा नमक यूज़ करने लग जाए अपने डाइट में, तो वो अपने आप ही स्टोन फॉर्मेशन को कम कर देगा। ठीक है, एक और बात आपको मैं बताऊंगी, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, अगर आप नॉर्मल सोडे में अगर आप थोड़ा सिट्रस नींबू मिला लेते हैं तो वो आपके स्टोन फॉर्मेशन जो बन रहा है, पतरी बन रही है, उसको कम करेगा। लेकिन अगर आप जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो कार्बोनेट कंटेंट्स होते हैं, अगर उसमें शुगर भी मिला होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी मिला होता है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, वो स्टोन बनने में मदद करेगा। तो अगर आप ये सोचिए कि हम ऐसा कंटेंट ले लें, सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, तो वो आपके स्टोन फॉर्मेशन को, स्टोन पीपीटी को, प्रेसिपिटेशन को बढ़ाता है।
तो वो ना करना है, नहीं लेना है। आप नॉर्मल सोडा में नींबू लगा के ले सकते हैं, वो हेल्प करेगा। तो वाइन अल्कोहलिक कंटेंट बिल्कुल काम नहीं करेगा, ओनली डाययूरेटिक्स का काम करेगा। खाने में आपको बीजों वाली सब्जियां नहीं खानी है। आप लौकी करेला ये खाइए, है ना, लौकी में भी बीजों को हटा दीजिए। पालक वगैरह नहीं खाना है, ऑक्सलेट जिसमें होता है नहीं खाना है। दूध आप ले सकते हैं, दूध के लिए भी अवधारणा है कि दूध हम नहीं लेते, उसमें कैल्शियम के कण है नहीं, बट कैल्शियम के कण स्टोन नहीं बनाएंगे, ऑक्सलेट का मदद करेगा। अगर आप दूध नहीं लेंगे बिल्कुल भी तो हड्डियों से कैल्शियम निकल के ब्लड में आने लगेगा, क्योंकि डिमांड को पूरी कैसे करेगी बॉडी, वो कहीं ना कहीं से तो अपना डिमांड पूरी करेगी। तो आपको ये नहीं करना है, वो भी नुकसानदायक होगा, ठीक है। वो भी स्टोन को बनाने में मदद करेगा। आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। आपको ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड के कंटेंट नहीं लेने हैं। डाइट के लिए आप जरूर देखना ना भूलें प्रॉपर वीडियो। और आपको ऐसे मेरे वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए न्यू है तो। और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है उसके लिए कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको हमारा क्लिनिक विजिट करना है, आप वो कर सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखा है, ठीक है। हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या है आप डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर आप कंसल्ट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। उसमें सारी और भी आपकी मॉडलिटीज़ और भी आपकी इंफॉर्मेशन आपका क्या है पूरा डिटेल निकलता है। उसके बेसिस पे होलसेल मेडिसिन सेलेक्ट होती है। मेंटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी चीज़ होती है, बट आपके लिए मेडिसिन मैंने जो बताई है वो बेस्ट है। दोज वे कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप बताना ना भूलें कमेंट में आपको वीडियोस कैसे लगे, शेयर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच।